हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे इंटरनल ट्रेड वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे इंटरनल ट्रेड वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 4 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले पार्ट में, इस वाले वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस वाले पार्ट पे हम लोग हमारे इंटरनल ट्रेड के सेकंड वाले टाइप को पढ़ेंगे जो हमारा कहता है रिटेल ट्रेड। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार रिटेल ट्रेड होता क्या है। देखिए क्या लिखता है, कहता है क्या कि रिटेल ट्रेड इज डिफाइंड एज द फाइनल स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इस रिटेल ट्रेड को फाइनल स्टेज कहा गया है। अब किसका फाइनल स्टेज कहा गया है, तो गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन का फाइनल स्टेज कहा गया है। क्योंकि आप सब लोगों को पता है, आपने पढ़ा भी होगा डिस्ट्रीब्यूशन चेन के बारे में, जहां सबसे ऊपर मैन्युफैक्चरर, फिर उसके नीचे होलसेलर, फिर उसके नीचे रिटेलर और फिर उसके नीचे कंज्यूमर। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है तो वो सबसे पहले कहां से चलेगा, तो मैन्युफैक्चरर से चलेगा। फिर उसके बाद कहां आएगा, तो होलसेलर के पास आएगा। फिर उसके बाद कहां जाएगा, तो रिटेलर के पास जाएगा और रिटेलर से ही तब जाकर कर वो प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा। तो ये रिटेलर्स जो होते हैं वो लास्ट स्टेज कहलाते हैं। इसी कारण से यहाँ पर कहलाता क्या है कि रिटेलर्स को जो है वो फाइनल स्टेज कहा गया है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक, अब कहता क्या है कि आखिरकार इसका डेफिनेशन क्या है, इस रिटेल ट्रेड का मीनिंग क्या है। तो रिटेल ट्रेड का डेफिनेशन यही कहता है कि इट इन्वॉल्व्स द सेल्स ऑफ गुड्स, यानी यहाँ पर रिटेल ट्रेड में गुड्स को बेचा जाएगा, स्मॉल क्वांटिटीज में बेचा जाएगा और किसको बेचा जाएगा, तो अल्टीमेट कंज्यूमर्स को बेचा जाएगा। यानी वैसे कंज्यूमर्स को बेचा जाएगा गुड्स जो कंज्यूमर्स अपने पर्सनल यूज के लिए वस्तुओं को, गुड्स को खरीदेंगे। ठीक, तो इसी को हम लोग रिटेल ट्रेड कहते हैं। बेसिकली रिटेल ट्रेड है क्या, तो इट इन्वॉल्व्स इन द सेल्स ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। यानी कि रिटेल ट्रेड में वस्तुओं को बेचा जाएगा स्मॉल क्वांटिटीज में, स्मॉल यूनिट्स में, डायरेक्टली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। यानी कि डायरेक्टली किसको बेचा जाएगा, तो अल्टीमेट कंज्यूमर्स को बेचा जाएगा फॉर देयर पर्सनल यूज। और वैसे कंज्यूमर्स को बेचा जाएगा जो कंज्यूमर्स अपने पर्सनल यूज के लिए उन वस्तुओं को खरीदेंगे, ना कि बिजनेस पर्पस के लिए उन वस्तुओं को खरीदेंगे। तो इसी को हम लोग रिटेल ट्रेड के नाम से जानते हैं और कहते हैं। ठीक, आई होप सो कि आपको रिटेल ट्रेड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कहता है कि अ रिटेलर एक्ट्स एज द एसेंशियल लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड द कंज्यूमर। जिस तरीके से हम लोगों ने होलसेल ट्रेड में पढ़ा था कि एक होलसेलर जो है वो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है और एक लिंक होता है किसके किसके बीच का, तो मैन्युफैक्चरर के बीच और फिर रिटेलर के बीच का। अगर जो लिंक जो बनाता है, बिल्डअप करता है या लिंक क्रिएट करता है, तो वो कौन होता है, होलसेलर। तो उसी तरीके से रिटेलर जो है वो लिंक है और वो ये लिंक जो है वो किसके किसके बीच का है, तो होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आखिरकार रिटेलर किसको कहते हैं, तो वो व्यक्ति, वो इंसान जो इस रिटेल ट्रेड वाले बिजनेस को करता है, तो उसी व्यक्ति को, उसी पर्सन को, उसी इंसान को हम लोग रिटेलर के नाम से जानते हैं और कहते हैं। ठीक, आई होप सो कि आपको रिटेल ट्रेड भी समझ में आ गया होगा और साथ साथ रिटेलर भी समझ में आ गया होगा। तो रिटेल ट्रेड कहेंगे किसको, तो रिटेल ट्रेड में जो गुड्स को बेचा जाता है स्मॉल क्वांटिटीज में, स्मॉल यूनिट्स में, डायरेक्टली वैसे कंज्यूमर्स को जो कंज्यूमर्स अपने पर्सनल यूज के लिए वस्तुओं को खरीदते हैं, तो उसी को हम लोग रिटेल ट्रेड कहते हैं।
और जो भी व्यक्ति, जो कोई भी पर्सन इस रिटेल ट्रेड को करेगा, इस रिटेल ट्रेड वाले बिजनेस को करेगा, तो उस व्यक्ति को हम लोग रिटेलर के नाम से जानते हैं। ठीक, आई होप सो कि अब आपको रिटेल ट्रेड और रिटेलर दोनों ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इस रिटेल ट्रेड के कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फीचर नंबर 1 यहाँ पर कहता है फाइनल लिंक। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ये वाला जो है वो हमारा फाइनल स्टेज है। और किसका फाइनल स्टेज है? तो गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन का है। वही यहाँ पर लिखता है, देखिए, इट इज द लास्ट स्टेप इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जब कभी भी कोई भी प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर से चलेगा और कंज्यूमर तक पहुंचेगा, तो उसको सबसे पहले 3 स्टेज को पार करना होगा। एक तो हो गया मैन्युफैक्चरर, दूसरा हो गया हमारे पास होलसेलर, और लास्ट वाला जो हो गया वो हमारे पास रिटेलर। तो यही रिटेलर जो है वो हमारा लास्ट स्टेप और फाइनल स्टेप कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा कहता है स्मॉल क्वांटिटीज, यानी इस रिटेल ट्रेड में जब भी ट्रेड की जाएगी, जब भी गुड्स को बेचा जाएगा, तो स्मॉल क्वांटिटीज में बेचा जाएगा। ये रिटेलर्स जो होते हैं वो होलसेलर्स से सामानों को खरीदते हैं। जैसे 5 बोरा आटा खरीद लिया, 5 बोरा चीनी खरीद लिया, लेकिन क्या कंज्यूमर एक बार में वो 5 बोरा आटा और 5 बोरा चीनी खरीद करके ले जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। वो कंज्यूमर्स 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 6 किलो इस तरीके से खरीद के ले जाएंगे। तो स्मॉल क्वांटिटीज में यहाँ पर ट्रेड हो गया। तो ये भी एक हमारा फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स बनकर कर सामने आता है रिटेल ट्रेड का। देखिए लिखता है क्या, रिटेलर्स बाय इन बल्क फ्रॉम होलसेलर्स, यानी रिटेलर्स जो होते हैं वो वस्तुओं को खरीदते हैं किससे? होलसेलर से, बल्क में। अब बल्क का मतलब ये नहीं समझिए कि बहुत बड़े अमाउंट में या बहुत बड़े क्वांटिटी में, ऐसा नहीं। जैसे 5 बोरा 10 बोरा इतना खरीदते हैं वो, ठीक। लेकिन बट सेल देम इन स्मॉल यूनिट्स, लेकिन ये लोग जो बेचते हैं वो कैसे बेचते हैं? तो स्मॉल क्वांटिटीज में या स्मॉल यूनिट्स में बेचते हैं। किसको बेचते हैं? तो कंज्यूमर्स को बेचते हैं। अब कंज्यूमर्स क्यों खरीदेगा? वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीदेगा। ठीक, ये था हमारा दूसरा वाला फीचर ऑफ रिटेल ट्रेड। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे तीसरे वाले फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल ट्रेड को, जो हमारा कहता है वेराइटी ऑफ गुड्स। देखिए लिखता क्या है, रिटेलर मेंटेन अ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स, यानी इन रिटेलर वालों के पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वेराइटी ऑफ गुड्स मिल जाते हैं और अलग अलग ब्रांड्स के मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप साबुन लेने जाओ तो लक्स भी मिलेगा, तो लाइफ बॉय भी मिलेगा, तो डिटॉल भी मिलेगा, तो मार्गो भी मिलेगा, तो बहुत कुछ मिलेगा। तो हो गया वेराइटी, यानी कि साबुन ही हम लेने जा रहे हैं लेकिन उस साबुन का वेराइटी बहुत सारा है और डिफरेंट ब्रांड्स का भी है। ठीक, नेक्स्ट वाला हमारा जो कहता है क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब इन रिटेलर्स वालों के द्वारा जो कंज्यूमर्स के साथ इनका जो रिलेशन बनता है वो डायरेक्ट बनता है और पर्सनल टच होता है, जो कि एक ये हमारा वो एडवांटेज भी बनकर कर सामने आ जाता है। देखिए क्या लिखता है, रिटेलर्स हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कंज्यूमर्स, यानी कि रिटेलर्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप जो बिल्ड होता है वो किनके साथ? कंज्यूमर्स के साथ बिल्ड होता है। लास्ट वन हमारा कहता है कन्वीनियंट लोकेशन। अब एक रिटेल ट्रेड या फिर एक रिटेलर शॉप जो है वो उस लोकेशन पे होगा जहां पर रेसिडेंशियल एरिया है, जहां पर भीड़ भड़का यानी आबादी ज्यादा रहती हो। ठीक, या तो फिर वैसे एरिया में होगा जो मार्केट होंगे और जहां पर इजिली लोग जाकर कर सामान को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास फीचर्स होते हैं रिटेल ट्रेड के। अब कहता क्या है कि जिस तरीके से होलसेलर्स के द्वारा जो है वो अलग अलग प्रकार के सर्विसेज दिए जा रहे थे मैन्युफैक्चरर्स को और फिर रिटेलर्स को, तो क्या रिटेलर्स भी जो है वो अलग अलग प्रकार के सर्विसेज देते हैं? तो हाँ, यानी रिटेलर्स भी जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के सर्विसेज देते हैं। लेकिन रिटेलर्स जो होते हैं वो किन किन ग्रुप्स को सर्विसेज देते हैं? तो रिटेलर्स जो होते हैं वो 2 ग्रुप्स को यहाँ पर जो होते हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पहला वाला ग्रुप हमारा कहता है कंज्यूमर और दूसरा वाला ग्रुप जो होता है जो हमारा कहता है होलसेलर। तो आइए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सर्विसेज टू कंज्यूमर को। देखिए लिखता क्या है, रेडी अवेलेबिलिटी। अब ये रिटेलर्स या फिर रिटेल ट्रेड जो कंज्यूमर्स की डिमांड के हिसाब से या कंज्यूमर्स के नीड के हिसाब से वस्तुओं को हमेशा अवेलेबल रखते हैं। देखिए लिखता क्या है,
कंज्यूमर्स कैन बाय गुड्स व्हेनेवर दे नीड देम, यानी कि कंज्यूमर्स जो है इन रिटेलर्स के पास जाकर कर आसानी से कभी भी किसी भी समय, यानी जब बंद होगा तब तो नहीं, लेकिन हाँ कभी भी जाकर कर जो है जो कि ये सामान वहां से खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो एक सर्विस हो गया जो कि रिटेलर्स वालों के द्वारा दिया जा रहा है कंज्यूमर्स को। दूसरा सर्विस हमारे पास कहता है वाइड चॉइस। अब आपको भी पता है रिटेलर्स वालों के पास बहुत सारा जो वेराइटी ऑफ गुड्स है वो लोग रखते हैं, तो यहाँ पर चॉइस भी जो है वो बढ़ जाती है। कंज्यूमर को अगर डिटॉल पसंद नहीं होगा तो वो लक्स लेगा, लक्स नहीं पसंद होगा तो लाइफ बॉय लेगा, अगर लाइफ बॉय नहीं पसंद होगा तो मार्गो लेगा, अगर मार्गो नहीं पसंद होगा तो संतूर लेगा, जो इच्छा बोले। देखिए लिखता है रिटेलर्स स्टॉक प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चरर्स, यानी रिटेलर्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे वेराइटी ऑफ गुड्स अपने पास स्टॉक में रखते हैं, ताकि जो भी कंज्यूमर्स के द्वारा जिस किसी भी वस्तु की या जिस किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड की जाए तो ये जो रिटेलर्स होते हैं वो उस कंज्यूमर के डिमांड को पूरा कर सके। नेक्स्ट कहता है न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। अब आपको भी पता है कि आए दिन हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब मैन्युफैक्चरर ने नए प्रोडक्ट्स तो बना दिए, लेकिन क्या कंज्यूमर को पता चला? कंज्यूमर को नहीं पता चला। तो उस नए प्रोडक्ट की जानकारी अगर देगा तो वो कौन देगा? तो ये रिटेलर्स देंगे। अब रिटेलर्स कैसे देंगे? तो एडवर्टाइजमेंट करवा के देंगे या तो डिस्प्ले में उस चीज को लगा करके देंगे। आप लोग भी देखे होंगे, अगर आप किराना दुकान में जाओगे तो कोई एक नया टॉफी लॉन्च करेगा तो उसका बड़ा बड़ा स्टिकर्स दिख जाता है, या तो आप मोबाइल दुकान में जाओ, जो रिटेलर्स होते हैं वो मोबाइल का डमी जो होते हैं वो सामने लगा करके रखते हैं, जो कि ये डिस्प्ले की तरीके का काम करते हैं। और साथ साथ ये रिटेलर्स जो होते हैं वो कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे के सारे इंफॉर्मेशन देते हैं, और साथ साथ ऐसा भी इनका कोशिश होता है कि उन कंज्यूमर्स वालों के द्वारा, यानी कंज्यूमर्स के द्वारा उन नए प्रोडक्ट्स को खरीदा जा सके। ठीक, लास्ट वन हमारे पास कहता है कन्वीनियंस, यानी इन रिटेलर्स के द्वारा जो है वो कंज्यूमर्स को बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती है। पहला सुविधा, अगर कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है तो ये लोग उधार भी दे देते हैं। होता है हमारे साथ भी ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं वो पूरे मंथ का राशन एक बार में लेते हैं, या फिर पूरे महीने जो है वो राशन खरीदते हैं और एक उनका कॉपी डायरी चलता है, और उसके बाद जैसे ही यानी मंथ एंड हो गया या मंथ का शुरुआत हो गया, सैलरी मिला, वो लोग जाकर के फिर उसका पेमेंट कर देते हैं। तो उधार में उन लोगों को सामान मिल गया। और दूसरा, एक और फैसिलिटी दी जाती है इन रिटेलर वालों के द्वारा होम डिलीवरी की। फोन कर दिए कि हाँ भैया एक बोरा आटा भिजवा दीजिएगा, तो ठीक है हम लेके चले आते हैं, तो ये भी सुविधा मिल गया कंज्यूमर को। तो ये सारे सर्विसेज जो होते हैं वो रिटेलर्स के द्वारा एक कंज्यूमर को दिए जाते हैं। अब कहता क्या है कि कौन कौन से ऐसे सर्विसेज हैं जो रिटेलर्स के द्वारा होलसेलर्स को दिए जाते हैं, तो आइए उनको भी पढ़ लेते हैं। कहता है पहला है हमारे पास हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको पता है कि होलसेलर्स जो होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में सामान को खरीदते हैं। अब जब लार्ज क्वांटिटी में या बल्क क्वांटिटी में सामान को खरीदेंगे होलसेलर्स, तो क्या होलसेलर्स कभी भी ऐसा पॉसिबल कर पाएंगे कि एक एक करके वो कंज्यूमर्स को बेचे उन प्रोडक्ट्स को? तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो एक बार में हजारों की संख्या में सामान को खरीदते हैं। अब हजारों की संख्या में सामान को वो खरीदेंगे तो कभी भी पॉसिबल ये नहीं होगा कि उन हजारों की संख्या वाले सामान को एक एक करके जो है वो कंज्यूमर्स को बेचा जाए। तो आखिरकार एक एक करके अगर वस्तु और कंज्यूमर्स के पास पहुंच रही है तो वो किसके द्वारा पहुंच रही है? तो इन रिटेलर्स के द्वारा पहुंच रही है। और उन वस्तुओं को डिस्ट्रीब्यूट करने में अगर कोई मदद कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? ये रिटेलर्स कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट वन हमारे पास कहता है पर्सनल सेलिंग। अब कहता क्या है कि ये रिटेलर्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ सेल्समैन की तरह, यानी कि ये रिटेलर्स जो होते हैं वो सेल्समैन की तरह काम करते हैं, क्योंकि आपको ही पता है सेल्समैन जो होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और वो यानी डोर टू डोर विजिट करते हैं, या तो फिर स्टोर टू स्टोर विजिट कर कर अपने प्रोडक्ट को बेचवाने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से ये रिटेलर्स भी जो होते हैं, जो भी वस्तु मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया जाता है और होलसेलर के द्वारा खरीदा जाता है, और खरीदने के बाद उस वस्तु को जब रिटेलर को बेचा जाता है तो रिटेलर क्या करते हैं, उस वस्तु से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी को कंज्यूमर्स को बताते हैं, उनको कन्विंस करते हैं ताकि वो कंज्यूमर जो है वो उस वस्तु को खरीद ले। ठीक,
नेक्स्ट वन हमारे पास कहता है मार्केट इंफॉर्मेशन। अब ये रिटेलर्स जो होते हैं वो कंज्यूमर्स के जो लाइक्स डिसलाइक्स यानी कंज्यूमर्स क्या चाहती है, कंज्यूमर्स की क्या डिमांड है, कंज्यूमर किस चीज को नहीं चाह रही है, किस चीज की डिमांड नहीं कर रही है, या कंज्यूमर किसी वस्तु को खरीद रही है तो उसके पीछे उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, सारे के सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और इकट्ठा कर कर किसको देता है, मैन्युफैक्चरर को देता है। और फिर वो मैन्युफैक्चरर जो है वो वो सारे यानी रिटेलर्स जो होते हैं वो सारे के सारे जानकारी को कंज्यूमर से इकट्ठा कर कर होलसेलर को देते हैं, और होलसेलर क्या करती है, मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, और मैन्युफैक्चरर के पास जाने के बाद जो है वो लोग कहते हैं कि भैया देखिए आपके इस प्रोडक्ट में यहाँ पर ये कमी है जो कि कंज्यूमर के द्वारा कहा जा रहा है, आप इसको सुधारो। तो मैन्युफैक्चरर फिर उसको सुधारता है। ठीक, तो यहाँ पर वही करता है कि रिटेलर्स जो होते हैं वो मार्केट के इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, जैसे कंज्यूमर के प्रति सारे लाइक्स, कंज्यूमर किसी यानी कंज्यूमर कौन से वस्तु को चाह रही है, कौन से वस्तु का डिमांड कर रही है, उसके बाद वो कौन से वस्तु को नहीं चाह रही है या किस वस्तु की वो एक्सपेक्ट कर रही है कंज्यूमर। तो उस सारे के सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद और फीडबैक को इकट्ठा करने के बाद ये रिटेलर्स जो होते हैं वो होलसेलर्स को देते हैं, और ये होलसेलर्स जो होते हैं वो फिर किसको देते हैं, मैन्युफैक्चरर को देते हैं, ताकि मैन्युफैक्चरर्स उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंप्रूवमेंट हो सकती है वो उस इंप्रूवमेंट को करके दे। ठीक, लास्ट वन हमारे पास कहता है रिस्क बियरिंग। अब जब एक होलसेलर जब कोई भी सामान खरीदता है तो सामान खरीदने के बाद होलसेलर के पास एक रिस्क बन जाता है कि वो सामान जितना जल्दी हो सके बिक जाए, क्योंकि अगर जितना दिन तक उसके पास रहेगा वो खराब हो जाएगा, उसको रखने का एक टेंशन, उसके गोडाउन्स को मेंटेन करने का टेंशन, साथ साथ अगर चूहे वगैरह कुतुर दिए तो फिर उसका टेंशन, अगर कोई एक्सपायर हो गया तो फिर उसका टेंशन, तो बहुत सारी चीजें, या फिर मार्केट से फैशन ही चेंज हो गया तो उसका टेंशन। तो आखिरकार इन सारे के सारे रिस्क को कौन बेयर करता है, ये रिटेलर्स बेयर करते हैं। रिटेलर्स जो होते हैं वो इन होलसेलर से सामान को ले लेते हैं, और जैसे ही रिटेलर्स जो है वो होलसेलर से सामान को ले लिए तो सारा का सारा रिस्क जो पहले होलसेलर पर था वो अब किस पर आ गया, रिटेलर पर आ गया। रिटेलर उसको यानी उस वस्तु को, उस प्रोडक्ट को रखेगा, अच्छे तरीके से स्टोर करेगा, उसका ध्यान रखेगा कि वो वस्तु खराब नहीं हो रहा है, और फिर चेंज इन कंज्यूमर्स फैशन, और इस चीज पर भी वो ध्यान रखेगा। ठीक, तो ये सारे रिस्क जो होते हैं जो कि रिटेलर्स अपने ऊपर ले लेता है, और ये रिस्क किसके होते हैं, होलसेलर्स के होते हैं। तो यही सारे के सारे सर्विसेज जो होते हैं जो कि एक रिटेलर के द्वारा एक होलसेलर को दिए जाते हैं। आई होप सो कि आपको ये वाला भी पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए, और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले क्लास में इस रिटेल ट्रेड के टाइप्स पे। ठीक है, यानी नेक्स्ट वाले क्लास पे हम लोग पढ़ेंगे कि रिटेल ट्रेड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक, तो यानी कि आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, मेरी बातें अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर 5 पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।